नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज निर्मल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, मूलांक सीरीज को लाइक करने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में मुझे बहुत से रिस्पॉन्सेज मिले, बहुत फीडबैक आई, बहुत मेल्स व्हाट्सएप आए कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। दोस्तों, टॉपिक का नाम है हाउ टू ब्रिंग पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी कैसे लेके आए, हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिव एनर्जी। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नेगेटिव एनर्जी क्या होती है। नेगेटिव एनर्जी मतलब नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर के अंदर हो सकती है, हमारे घर के आसपास हो सकती है, हमारे मन के अंदर हो सकती है। कैसे? नकारात्मक ऊर्जा अगर हमारे मन में कोई काम करने की इच्छा ना हो रही हो, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, आपस में तनाव हो, घर में एक दूसरे से बात करने का मन ना करे, ये सब चीज़ें नेगेटिव एनर्जी है। सामान बिजली का खराब हो रहा हो, इसके साथ साथ किसी काम में करने के लिए आलस्य हो, ये सब चीज़ें भी नेगेटिव एनर्जी के उससे हम लोग कंसीडर करते हैं। ये सब चीज़ें नेगेटिव एनर्जी मानी जाती। तो दोस्तों, ये सब उदाहरण थे जिनसे हमारे मन में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि इस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में, पॉजिटिव ऊर्जा में कैसे बदले। सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर रोशनी रखें। घर का मुख्य द्वार हमारा समृद्धि का, सुख शांति का प्रतीक होता है। तो घर पे मुख्य द्वार पर रोशनी रखें। वहाँ पर लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, कुबेर देवता की और स्वास्तिक का चिन्ह लगाइए, जिससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके अलावा अगर आपके घर के सामने कोई गंदा नाला बह रहा है, गड्ढे हैं या कोई सूखा पेड़ है, कोई ठूठा पेड़ है जिसमें फूल नहीं है, फल नहीं है, ये सब भी नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक है। इन सब को भी आप अपने घर के सामने से हटा दीजिए। गंदा नाला है उसको ढकवा दीजिए, कोई सूखा पेड़ है उसको आप कटवा सकते हैं, जिससे आपको नकारात्मक ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी। इसके बाद अगर घर के अंदर कोई चीज़ खराब पड़ी हुई है, बिजली का सामान किसी खराब हालत में है, या तो आप उसको ठीक कराइए, नहीं ठीक हो रहा है तो उसको आप सामान को हटा दीजिए। इसके साथ साथ आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि घर के जो बालकनी है या मुख्य द्वार है, वहाँ से हमें कोई ऐसा नज़ारा, कोई ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है जिससे नेगेटिव भाव आ रहा है, जैसे कि हमारी खिड़की खोलते ही हमें कोई चिमनी से निकलता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है, कोई टूटा हुआ मकान दिखाई दे रहा है, कोई इस तरीके का दृश्य जो मन के अंदर वेदना लेके आए, जो मन के अंदर परेशानी लेकर आए, उस दृश्य को भी आप अपने सामने से हटा सकते हैं। उसको हटाने का तरीका क्या है? आप अपनी बालकनी को, अपनी खिड़की को पर्दों की सहायता से या शीट लगा के वहाँ पे उसको ढक सकते हैं, ताकि आपके अंदर उस तरीके के भाव ना आए। इसके साथ साथ आप प्रकृति के साथ कुछ वक्त बिता सकते हैं। घर में तुलसी का पौधा लगाइए, उसमें नित्य जल दीजिए। आसपास अगर आपके कोई पेड़ लगे हुए हैं, बगीचा है, पार्क है, उसमें जल दीजिए, पौधों को पानी दीजिए। इससे आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। इसके साथ साथ अगर घर के अंदर कोई कोना है, अंधेरी कोठरी है, तो वहाँ पर भी गंगा जल का छिड़काव करिए नित्य। अगर गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो वो भी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। इसके साथ साथ वहाँ पर आप दिया भी जला सकते हैं। बच्चों के साथ, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा बोर होते हैं कि कुछ नहीं है, क्या करें क्या करें, तो बच्चों के साथ आप वक्त बिता सकते हैं। बच्चों के साथ आप खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स है बहुत सारे, आप उनके साथ समय बिता सकते हैं। बच्चों के काम में हेल्प कर सकते हैं, उनको मोटिवेशनल स्टोरी सुना सकते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी सुना सकते हैं, अपने फैमिली ट्री के बारे में बता सकते हैं, परिवार के किसी सदस्य ने कोई अचीवमेंट हासिल की है, भारत में कोई अच्छा काम हुआ है, किसी साइंटिस्ट ने कोई रिसर्च की है,
किसी क्रिकेटर की कोई हिस्ट्री है, कोई सक्सेस स्टोरी है, वो सब आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ ये भी कर सकते हैं कि उनको पढ़ाई में, उनके काम से रिलेटेड क्या दिक्कतें आ रही हैं, स्कूल में क्या परेशानी है, वो सब भी आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे के साथ आपका फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बन जाएगा, बच्चा भी आपको सारी चीज़ें शेयर करने लग जाएगा। इससे बच्चे के साथ आप घुल मिल के उसकी सारी परेशानियों को बखूबी समझकर उसका हल निकाल सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, बच्चों को हम लोग नित्य प्रतिदिन सरस्वती का, गायत्री मंत्र का और ओम नमः शिवाय का नित्य जाप कराएं उनसे, जिनसे उनकी जो याद करने की शक्ति है, स्मरण शक्ति है, वो तेज होगी, वो चीज़ों को भूलेंगे नहीं। उनका टाइम टेबल बनाने में उनकी हेल्प करें। इसके साथ साथ रसोई में दवाइयाँ ना रखें। रसोई जो है खुशहाली का और समृद्धि का प्रतीक होता है, वहाँ से हमारे घर में सुख शांति आती है। तो वहाँ पर दवाई रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, नेगेटिविटी फैलती है। तो अगर आपने अपने घर में रसोई में दवाई रखी हुई है, आप उनको वहाँ से हटा सकते हैं। घर में अगर कोई घड़ियाँ बंद पड़ी हुई हैं, उनको भी आप या तो ठीक कराएं या आप उनको वहाँ से हटा दें। घर में सॉफ्ट म्यूजिक चलाएं, सॉफ्ट म्यूजिक, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ चलाएं धीरे धीरे, गायत्री मंत्र, जिसकी ऊर्जा अपने आप में इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे घर में सकारात्मकता ही सकारात्मकता आएगी चारों तरफ। बुज़ुर्गों के साथ वक्त बिताएं, उनसे उनकी परेशानियां पूछें, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखें, अपनी परेशानियां बताएं, उनके साथ घुल मिल के उनको अपनापन जताएं। आज टेक्नोलॉजी ने हमको ये मौका दिया है कि हम अपने घर में बैठे बैठे हुए भी, इस लॉकडाउन के टाइम पर भी, कहीं पर भी अपने दोस्तों से जुड़ सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप कॉलिंग कर सकते हैं, उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। बहुत से दोस्तों हमारे ऐसे हैं कि जिनसे हमने सालों सालों तक फ़ोन पे बात नहीं की है, व्हाट्सएप पे मैसेज हम लोग लिखते हैं। एक और ज़रूरी बात, अगर हमने अपने बेडरूम में शीशा लगा रखा है, वो भी हमको नेगेटिव एनर्जी देता है। और अगर शीशा इस तरीके से लगा हुआ है कि सोते हुए हमारा बॉडी का कोई पार्ट शीशे के सामने एक्सपोज हो रहा है, तो वो भी शरीर के अंदर रोग लेकर आता है, नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। तो अगर हम बेडरूम से शीशा हटा नहीं सकते हैं, तो रात को सोते वक्त कम से कम उस शीशे को ढक दें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा ना आए। हमने अगर अपने घर में जंगली जानवरों की फ़ोटो लगा रखी है, तो वो लगाना भी रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि जंगली जानवरों की प्रवृत्ति हिंसक होती है। उनको देखकर हमारे अंदर भी उनके जैसी प्रवृत्ति आ सकती है, हम भी हिंसक प्रवृत्ति का शिकार हो सकते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात, जब भी समय मिले, चाहे 6 महीने में, चाहे 3 महीने में, चाहे 1 साल में, हमको अपने घर पर हवन, नवग्रह पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उससे ग्रह शांति होती है, हमारे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा आती है, हमारे मन के अंदर बुरे विकार जो होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानकारी थी पॉजिटिव एनर्जी को कैसे लेके आएं, नकारात्मक ऊर्जा को, नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर कैसे करें। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें हमारी सीरीज़ मूलांक का, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं मूलांक 6 के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।